क्या सुनाया? संग आया। संग को देख करके लोग बहुत खुश होते थे। हमने पूछा किस बात की खुशी होती थी? बोले पहला आश्चर्य तो ये होता था कि आचार्य श्री नई उम्र के मुनि और नई उम्र के आचार्य। फिर हमने पूछा और क्या आश्चर्य होता था? बोले आचार्य श्री को जैसे ही देखते थे बहुत सुंदर थे, सुकुमार थे, तो पूछना ताछना तो सब भूल जाते थे, उनको देखते ही रहते थे। कैसे महाराज हैं, कितने अच्छे लग रहे महाराज। ऐसे ही पूछने को जाएं, उनको बैठे बैठे देखते ही रहें। फिर और क्या आश्चर्य होता था? आचार्य श्री बहुत शर्मीले स्वभाव के रहे, हम लोग सब बैठे रहे, वो हम लोगों को देखते ही नहीं थे। जब बहुत निवेदन करें तो कुछ थोड़ा सा देख लें। पता नहीं क्या संकोच था, नए इलाका का संकोच था या उनके अपने स्वभाव में वैसा था, समझ में नहीं आता था। और साधना भी कुछ ऐसी रही कि जब साधना की श्रेष्ठता आती है तो दुनिया अपन को देखे तो देखे, अपन को क्या दुनिया को देखना। फर्क पड़ता है, परिचित अपरिचित का भी फर्क पड़ता है। परिचित आए तो संकोच थोड़ा कम होता है, अपरिचित आए तो पता नहीं कौन किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है। तरह तरह के लोग हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आदि आदि, उन्हें उत्तर तो देना ही देना है। आचार्य श्री तो हर क्षेत्र में समृद्ध थे। और आश्चर्य सबसे बड़ा ये होता था कि अभी तक तो समाज ने वृद्ध वृद्ध साधुओं को देखा, नई उम्र के भी महाराज, आचार्य बने हुए नई उम्र के महाराज। फिर ये भी आश्चर्य होता था, परिचय मिलता था तो पूरा घर दीक्षित हो गया है। माता पिता ने भी दीक्षा ले ली, छोटे भाई बहनों ने भी दीक्षा ले ली, घर में केवल एक ही सदस्य रहे, ये भी अपने आप में उस समय के लिए एक आश्चर्य का विषय ही था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता था, लोग कहते थे कि आचार्य महाराज तो फिर भी अपनी प्रवचन प्रौढ़ता से और अपने व्यक्तित्व से अपना प्रभाव डालते ही थे, लेकिन जब संघ के छोटे छोटे क्षुल्लक जियों को देखते थे तो ऐसा लगता था इतने छोटे छोटे क्षुल्लक जी। बहुत आश्चर्य होता था। महाराज जी स्वयं बताते हैं, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, कि जब हम लोग छोटे छोटे क्षुल्लक जी थे तो समाज के लोग हम लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखते थे, ऐसा ऐसा करके देखते थे। और हिंदी भाषा उतनी आती नहीं थी तो बोलने में जरा स्वाभाविक संकोच होता, जरा स्पष्ट शब्द या शुद्ध शब्द ना निकल पाए इसका भी मन में भाव रहता, तो कम उत्तर देते। फिर आचार्य श्री का स्वभाव भी कम बोलने का था, तो जब आचार्य श्री का स्वभाव ही कम बोलने का है तो उनके पीछे रहने वाले तो और ही कम बोलेंगे, इत्यादि प्रकार से सतना में आचार्य श्री जितने दिन रहे समाज बहुत बड़ी थी, हलचल बहुत हुई, धर्म की प्रभावना बहुत ही, लोगों ने बहुत निवेदन किया संघ को रुकने का, रुकें रुकें रुकें, लेकिन ऐसा लग रहा था शायद संघ ज़्यादा नहीं रुकेगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लोगों को ये आभास हो गया प्रवचनों से कि अब शायद आचार्य श्री रुकेंगे नहीं, हो सकता है बिहार भी हो जाए, पर बात तो अपने हाथ में है। और समाज ने कुछ प्लान बनाया, संघ अंदर प्रवेश कर गया, आहारचर्या संपन्न हो गई और समाज ने यह तय कर लिया कि अपन बहुत विलंब से ही दरवाजा खोलेंगे, आज जल्दी दर्शन करने को नहीं चलेंगे, बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। सतना की समाज ने सुनाया कि मुनि संघ अंदर सामयिक कर रहा है, अति श्रद्धा में आकर के हम लोगों ने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और सब दरवाजे पर बैठ गए, खोलना ही नहीं है, समय निकल जाएगा, महाराज जी रुकेंगे ही रुकेंगे। ऐसा समाज सोच करके बैठी। घंटा आध घंटा का समय हो गया, संघ को अंदाज लग गया कि बाहर के दरवाजे बंद किए और आवाजें आ रही हैं, कुछ कहेंगे ये मानेंगे नहीं। आचार्य श्री ने मंदिर में यहाँ वहाँ देखा, मंदिर के पीछे से उनको बाड़ा दिखा, बाड़े के वहाँ पर दरवाजा था।
धीरे से संकेत किया। किसी परिचित त्यागी ने आचार्य श्री का आशय समझ लिया और धीरे से पीछे का दरवाजा खोल दिया। संघ आराम से निकल गया और जब पीछे की गलियों से निकल करके मेन चौराहे पर संघ पहुंच गया, तब चौराहे से खबर आई कि संघ तो यहां से विहार कर रहा है। समाज में हलचल हुई, भागा दौड़ी मची और जब तक समाज पहुंचे कि आचार्य श्री नगर की बॉर्डर पर पहुंच गए। और ये क्या हो गया महाराज, कहां? अरे भाई, आगे से आपने बंद कर दिया था, मोक्ष मार्ग का रास्ता तो कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है और पीछे के रास्ते से आचार्य श्री ने विहार कर दिया। समाज तो इतना समझ ही लेती है कि इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, कौन बांध सकता है इनके लिए, कौन रोक सकता है। सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। भावनाएं कर सकते हैं बांधने की, लेकिन जो स्वयं अपने परिवार से भी नहीं बंध पाए हैं, जो वहाँ के ग्राम नगर और समाज से भी नहीं बंध पाए, जो स्वयं अपने प्रदेश कर्नाटक से नहीं बंध पाए, जो स्वयं गुरुवर से दीक्षा लेकर के केवल गुरु के बंधनों में ही बंधे हैं, समाज के बंधनों को भी जिन्होंने किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, तत्व की सूक्ष्मता को समझ करके जिन्होंने शरीर के बंधन को भी अपने तत्व में स्वीकार नहीं किया, शरीर का बंधन क्या, जिन्होंने तत्व की यथार्थता, आत्म तत्व की शुद्धता को समझ करके शुद्ध स्वभाव में जिन्होंने अपने अंदर के कर्मों के बंधन को भी स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि भाव बंध के रूप में, भाव कर्म के रूप में जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष का संस्कार भी स्वीकार नहीं किया, ऐसे निर्मोही, ऐसे वीतरागी गुरु और आचार्य कहाँ समाज के किन बंधनों को स्वीकार करने वाले हैं। आज गुरुवर के स्वभाव में, व्यक्तित्व में ये स्थिति है कि गुरुवर संघ के किसी सदस्य से, शिष्य से, शिष्या से या किसी व्यवस्था से बंधे हुए नहीं है, संघ उनसे बंधा हुआ है, आचार्य श्री किसी से बंधे हुए नहीं है। एक संदर्भ है, आचार्य श्री कहते हैं कि जिसको जो भी समझना है समझ लो, जो भी करना है कर लो, एक बार हमारी पीठ फिरेगी फिर किसी को हम देखने वाले नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। जिसको जो समझना है समझ लो, जो करना है कर लो, जो लेना है ले लो। एक बार दृष्टि फेरी, एक बार उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, फिर ना समाज की उनको चिंता है, ना अभी है, ना कभी की है, ना संघ की। हाँ, संघ के कर्तव्य के बारे में आचार्य श्री से बढ़ करके मैंने किसी दूसरे आचार्य को नहीं देखा जो दीक्षा देने के बाद जीवन पर्यंत तक शिष्य के पोषण का, निर्वाह का, निर्दोषता का इतनी सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं। आज का समय तो ये देखने में आ रहा है, देने वाला दीक्षा देने के लिए इसलिए उतावला होता है कि तुम तो दीक्षा ले लो, फिर जैसा करना हो आप अपना देखते रहना। दीक्षा मैंने दी है, नाम हमारी लिस्ट में आ जाएगा, मैंने दीक्षा दी है, संख्या बढ़ जाएगी। देने वाला संख्या बढ़ाने के लोभ में बिना कोई उम्र, बिना कोई क्वालिटी, बिना कोई योग्यता के विचार के भी सभी लोग बिना योग्यता को देखे दीक्षा दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये नहीं है, योग्यता देख के भी दीक्षा दे रहे हैं, योग्यता देख के दीक्षा होनी ही चाहिए, शास्त्र का वाक्य है। लेकिन भावुकता में आकर के बिना योग्यता का विचार किए या बिना उम्र का विचार किए, आजकल तो चलन में ये ज्यादा आ रहा है, या तो एकदम कम उम्र में दीक्षा दे दो या अति वृद्धावस्था में दीक्षा दे दो।
जिनसे पहले ही चलते नहीं बन रहा है, दीक्षा लेने के बाद वो चलेंगे क्या? तो उनके उपकरणों में एक ठेला ठेलिया और दे दिया जाता है, वो उपकरण ही मान करके चलो। अब शास्त्र में लिखा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो चलन में आ रहा है। महाराज चलते तो बनेगा नहीं, चिंता मत करो, दीक्षा ले लो, व्यवस्था कर देंगे। नहीं, कोई वृद्ध और बीमारी आए, इमरजेंसी आए, तो उसका कोई निषेध नहीं है, इमरजेंसी का निषेध नहीं है। लेकिन उम्र ही ऐसी बोल रही है, शरीर का तकाजा ही ऐसा है, इन सबको देखते हुए भी फिर क्या करें? उसके भाव तो हैं, यदि उसके भाव हैं दीक्षा दे दो, और क्षेत्रों पर कहीं भी त्यागी वृत्तियों के बीच में आश्रमों में उनकी व्यवस्था कर दो, ताकि आने जाने का विकल्प ना रहे, और निर्विकल्पता से उस उम्र में भी साहस कर सकते हैं। उस उम्र में कोई साहस करे तो भी प्रशंसनीय है, लेकिन भागा दौड़ी आहार विहार की आकुलता ना पड़े। उम्र के हिसाब से कोई क्षेत्रों पर रहें, शांति से रहें, त्यागी वृत्तियों के बीच में रहें, और जो गृहस्थ श्रावक अच्छी भैया वृत्ति कर सकते हैं, ऐसे किसी ग्राम नगर में रुक जाएं, रुकें, आराम से साधना करें, स्वाध्याय करें, संलेखना करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन रुकना भी नहीं है, चलना भी है, चलते बन भी नहीं रहा है, फिर यह सब सिस्टम समाज में प्रभावना का अंग नहीं बनते हैं, आत्म कल्याण की निर्विकल्पता में बाधक भी बनते हैं। स्वयं साधक को भी बहुत आकुलताएं होती हैं उसकी चर्या ना बन पाने के कारण। तो ऐसी दीक्षाओं को मैं शास्त्रोक्त और प्रामाणिक तरीके की दीक्षाएं मानता ही नहीं। रास्ते बहुत हैं, वैराग्य में उम्र का कोई तकाजा नहीं, आखिरी सांस में भी यदि वैराग्य हो तो महाव्रत की भावना भा सकता है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी दीक्षा ली जा सकती है। लेकिन आज के समय में नहीं, कम से कम 17-18 वर्ष की उम्र तो हो, फिर क्षुल्लक एलक हो या ब्रह्मचारी की अवस्था हो तो 12-15 साल में भी चलो ठीक है, ब्रह्मचारी बन गए 12-14 साल में, क्षुल्लक जी बन गए 15-16 साल में, चलो ये भी संभव। निर्ग्रंथ मुनि का पद लेना और देना है तो कम से कम इस समय जो काल चल रहा है, कम से कम 18 और 20 की उम्र तो होनी ही चाहिए। उसके पहले कोई रिकॉर्ड बनाने के नाम पर ये चीजें नहीं दी जाती हैं। हमने सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा दे दी, हमने कब सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा ले ली, ये रिकॉर्ड वे, ये कोई गिनीज बुक के काम है क्या? ये मोक्ष मार्ग है, शास्त्रोक्त पद्धतियों से काम करना पड़ता है। तो ऐसे गुरुवर ने संघ को बड़ी सूक्ष्मता के साथ, परिपक्वता के साथ तैयार किया, और जिस किसी भव्य आत्मा को स्वीकार किया है उसे स्वीकार ही किया है। वह किसी दुर्योग से, किसी प्रतिकूलता में, कहीं किसी परिस्थिति वसात भिन्नता का अनुभव करने लगे या व्यवस्था कुछ बदल जाए तो वो एक्सेप्शन बात अलग है। अन्यथा गुरुवर ने जिन्हें भी शरण दी है, जिन्हें स्वीकार किया है, जीवन के अंत समय तक गुरुवर उसको निभाने का भाव रखते हैं। और बहुत आयत संघ, सारा संघ, संपूर्ण संघ गुरुवर को जो एक बार समर्पित होता है, मैं कहता हूं ये गुरुवर का महान पुण्य का उदय है। वह शिष्य कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके हृदय में विद्यासागर विराजमान ही रहते हैं। ये गुरुवर का पुण्य है और है शिष्यों का समर्पण। कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, जिसने गुरुवर से संस्कार प्राप्त कर लिए हैं, जिसके मन में गुरुवर की छवि अंकित हो चुकी है, जिस पर गुरुवर ने वरद हस्त का आशीर्वाद दे दिया है, जिसने झुक करके गुरु रूप में स्वीकार करते हुए गुरुवर को एक बार नमस्कार कर लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके हृदय को यदि देखा जाए तो केवल और एकमात्र केवल उसके गुरु आचार्य विद्यासागर जी दिखाई देते हैं। यह हमारे गुरुवर का महान पुण्य प्रताप है, भव भवांतर की साधना है, और हम शिष्यों का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुवर हम सबको, चाहे पिच्छीधारी मुनि आरिकाएं हो,
चाहे बाल ब्रह्मचारी साधक साधिकाएं बालक बालिकाएं हों, घर में रहने वाले हों, चाहे किसी संघ आश्रम में रहने वाले हों, चाहे किन्हीं क्षेत्रों पर रहने वाले हों, उन सबका सौभाग्य है कि उनके ऊपर गुरुवर की छत्र छाया निरंतर बनी रहती है। ऐसा प्रभाव गुरुवर का है। बुंदेलखंड में प्रवेश करते समय सतना वालों ने महसूस कर लिया था कि इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। और गुरुवर उन्मुक्त भाव से निष्प्रहिचर्या करते हुए सतना शहर को छोड़ करके बिहार कर गए। लेकिन सतना की समाज उन क्षणों से जो गुरुवर के चरणों में बंधी, आज भी वही श्रद्धा, आज भी वही समर्पण समाज में चला आ रहा है। ऐसा प्रभाव एक एक ग्राम नगरों में डालते हुए गुरुवर की यात्रा आगे बढ़ रही है। जिस ग्राम में जाएं वहाँ पर आहार संपन्न कराने की भावनाएं उमड़ने लगती। प्रवचन प्रारंभ हो, सुनने के लिए लोग लालायत होने लगते। और यदि प्रवचन ना भी हो तो गुरुवर के दर्शनों की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते। आचार्य श्री अपनी सहजचर्या करते, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते, सामायिक के समय सामायिक करते, समाज को समय देने के समय पर समाज को समय देते, सभी लाभान्वित होते। वो चले हैं अकेले, लेकिन संग उनका बनता गया, कारवा उनका बढ़ता गया। चले तो थे अकेले, लेकिन संग बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने आशीर्वाद दिया था। चिंतित होकर के आचार्य श्री ने कहा था, गुरुवर आपकी समाधि हो जाएगी, मैं अकेला क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तब गुरुवर ने कहा था, निश्चिंत रहना, चिंता नहीं करना, पूरा आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बड़े काम आपसे होना है। बस यही भावना है कि आप संघ को गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना। संघ को गुरुकुल क्या बनाना, आचार्य श्री ने संघ को गुरुकुल तो बनाया। आज संघ और समाज के लिए वो हम सबके कुल गुरु बने हुए हैं। गुरुकुल बनाने वाले आज भी हम सबके कुल गुरु। दीक्षित शिष्य क्या, उनका परिवार, उनका पूरा कुटुंब, उनके मय रिश्तेदार, कुनबे के कुनबे सब एक दीक्षार्थी के माध्यम से गुरुवर के चरणों से बंध गए। आज जितने भी दीक्षार्थी शिष्य साधक साधिकाएं हैं, उन सबके निमित्त से उनका परिवार, उनका कुटुंब, उनकी समाज, उनका नगर पूरा का पूरा बंधा हुआ है। गुरुवर चले तो थे अकेले, लेकिन आज उनके साथ इतने हैं कि हम और आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना को करते हुए हमारे गुरुवर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप सभी को इसी क्रम को सुनने का अवसर प्राप्त होगा कि जिन शासन की प्रभावना करने वाले आचार्यों में आचार्य जिन शासनोन्नति करह जो कहा गया है, कैसे उनके वीतरागता का, दिगंबरत्व का, प्रवचन प्रभा का अभ्युदय कैसे बुंदेलखंड ने समझा, कैसे मध्य प्रदेश ने समझा, कैसे समूचे देश प्रदेश ने समझा और सारी दुनिया ने समझा। आने वाले दिनों में आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। अगली श्रृंखला, अगली कड़ियाँ कहाँ पर, कैसे, किसके लिए सुनने को मिलेंगी तो यही, क्योंकि प्रवचन का क्रम यह बहुत अच्छा है। 50वें वर्ष पर हम सभी को ये क्रम निरंतर सुनने को मिले। और केवल सुनाने के भाव से मैं नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि गुरुवर की जीवनी को, गुरुवर की जीवन की यात्रा को सूक्ष्मता से स्वाध्याय समझ करके एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व के रूप में प्रथमान योग है। डायरेक्ट एक महापुरुष का, आचार्य परमेष्टि का कथानक है। प्रथमान योग का ये स्वाध्याय है। मैं भी अपना इस माध्यम से स्वाध्याय कर रहा हूँ और सारा देश, सभी श्रद्धालु इस निमित्त से कथानक के रूप में एक सीरियल क्रम से जीवन यात्रा का स्वाध्याय करें। इसी भाव से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।